यह विशिष्ट की आपकी अभ्यास 80 है, जो कि आपकी 80 की स्पीड से बोली जाएगी। 1 2 3 4 5 स्टार्ट। भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने एक ऐसे संविधान की प्रस्तावना की जिसमें सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों को बराबरी के अधिकार मिले। कई वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद भारत के संविधान का दस्तावेज तैयार हुआ, जिसका हर्षध्वनि, करतल ध्वनि और हर्षोल्लास के साथ सभी नेताओं और दलों ने स्वागत किया। इसमें जिस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था वे भारतीय संस्कृति के महान आदर्शों पर आधारित थे, जिनमें शासनारूढ़ दलों या विरोधी दलों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया था। प्रतिपादन संविधान का मसौदा बड़ा ही प्रतिपादक रहा, क्योंकि इसमें विश्व देशों के संविधानों की अच्छी व्यवस्थाओं और अच्छाइयों को हृदयंगम करते हुए खुल्लम-खुल्ला इस बात की ओर घोषणा की गई थी कि भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थ में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांतों को मानते हुए देश के युवक युवतियों या नवयुवक नवयुवतियों का एक प्रतिनिधि मंच होगा, जहां रंगमंच के कलाकारों की तरह देश के सभी नागरिक अपनी भूमिका अदा कर सकेंगे। देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए संविधान अक्रमणीय न हो, इसके लिए संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रभाषा के इक्के दुक्के नगण्य विरोधों को छोड़कर संविधान की सभी धाराओं पर संविधान के सभी सदस्यों का पूर्ण मतैक्य था। यह महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सोच समझकर तैयार किया गया दस्तावेज था, जिसमें युवक युवतियों के लिए देश के शासन कार्य में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि मंच के रूप में व्यवस्था की गई। अन्याय और लालफीताशाही के विरुद्ध लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्च और उच्चतम न्यायालयों की व्यवस्था की गई। स्टैंजा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसके अनुसार भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर है। इनके अतिरिक्त हर इंसान को अपने विचारों के अनुसार पूजा करने या किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। स्टॉप।